नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 2 के प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी इसमें शून्यकों का योगफल जो है ये दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। इससे हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ये जो पहली संख्या है 1/4 ये शून्यकों का योगफल है और दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है। तो इससे हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए हम द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 1/4 और कोमा 1 -1। तो ये है हमारा शून्यकों का योगफल 1/4 और दूसरी संख्या जो है ये शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि शून्य अल्फा और बीटा हो तो यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो क्या होगा। यहाँ पे अल्फा और बीटा हो तो क्या होगा, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या दिया गया है -1। ये जो पहली संख्या है यह क्या है हमारी शून्यकों का योगफल और दूसरी संख्या जो -1 है ये शून्यकों का गुणनफल है। तो ये दोनों हमने लिख लिया। अब देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात, इसलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है x² माइनस x अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा कोई भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है। उसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल से हम इसमें उसका मान को पुट करके उसके हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी द्विघात बहुपद को। तो ये आपको जो है इक्वेशन, ये समीकरण आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें हम इसके मान को पुट करते हैं। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया गया है 1/4। तो हम यहाँ पे 1/4 लिखेंगे और x जो कहते हो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया गया है तो -1। तो यहाँ पे -1 लिख लिया आपने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो x² माइनस 1/4 x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1। अब देखिए क्या करेंगे, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम ये 4 में, तो 4 से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। जो नीचे वाली संख्या बटे में रहेगी उससे पूरे समीकरण में हम 4 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता तो हम 3 से गुणा करते, 2 रहता तो 2 से करते, यहाँ 4 है तो हम 4 से गुणा करेंगे पूरे समीकरण में। तो यहाँ लिखेंगे पूरे समीकरण में 4 से गुणा करने पर, पूरे समीकरण में 4 से गुणा करते हैं हम तो क्या मिलेगा। देखिए यहाँ हम 4 से गुणा करेंगे तो यह 4 गुणे x² यानी 4x² हो जाएगा। तो 4x² माइनस वैसे जो कहते हो। अब देखिए यहाँ पे हम 1/4x में 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ ये ऊपर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, समझने में आसानी होगी। गुणे 4 हमने किया माइनस 1/4x 4 से गुणा करेंगे माइनस 1, इसमें भी 4 से गुणा करेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ ऊपर वाली संख्या में गुणा होगा। ये एक है मतलब 1x मतलब x ही होगा और यहाँ 4 से गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा बटा 4। तो 4 से 4 कट जाएगा तो x बचेगा, या ऐसे ही हम काट सकते हैं, x बचेगा और यहाँ पे यहाँ -1 गुणे 4 होगा तो यह माइनस का 4 होगा। तो यहाँ पे -x बचा और -4 एकम 4। ये क्या है, ये हमारा द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया।
तो इस प्रकार से आप जो है द्विघात समीकरण शून्यकों के योगफल और गुणनफल से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये जो है आपको ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मान को पुट करेंगे और कैलकुलेशन करके आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा था हमारा √2 और 1/3 ये दिया गया है। इसमें पहली संख्या क्या है, ये शून्यकों का योगफल, दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है। तो हम लिखेंगे यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हो तो क्या होगा, शून्यकों का योगफल बराबर क्या दिया गया है, ये पहली संख्या जो है ये शून्यकों का योगफल है। ये योगफल क्या दिया गया है हमें, √2 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया गया है। तो हमने हमारा समीकरण क्या था, तो ऊपर वाला समीकरण देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने का समीकरण, इसलिए द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी समीकरण से हम सारे जो है द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप याद कर लेना आराम से। तो यहाँ पे हम इसके मान को पुट करेंगे, तो यहाँ x² जो कहते हो माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, √2, तो √2 हम यहाँ पे लिखेंगे और x जो कहते हो प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3, तो यहाँ 1/3। अब देखिए क्या करेंगे, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए जो बटे में संख्या होगी उससे पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। तो पूरे समीकरण में हम 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे समीकरण में 3 से गुणा करने पर, पूरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3x², 3 से गुणा करेंगे x² में 3x² माइनस का 2x √2x में x का 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 √2x और प्लस 1/3 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे हम, 3 एकम 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। आप एक बार मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हमारा था समीकरण, x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब देखिए इसमें हम 3 से सारे में गुणा करेंगे, इसमें तो आगे 3 लग ही जाएगा, 3 क्योंकि अंडर रूट में है तो 3 √2x, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे तो ये 3x² हो जाएगा, 3x² हो गया माइनस 3 √2x, इसमें 3 का करेंगे तो √2x, यहाँ 3 देखिए 3, इसमें 3 एकम 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ प्लस 3, तो हमारा समीकरण 1 कैंसिल हो गया तो 1 ही बचेगा ना, तो 1 ये हमारा समीकरण मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा क्या दिया गया है, दिया गया है 0 और √5, ये हमें दिया गया है। तो फिर हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, इस शून्यकों का योगफल या गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हों तो क्या होगा, अल्फा
अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या दिया गया है, हमें 0 दिया गया है, बराबर 0 लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है, भाई अंडर रूट का 5 अंडर रूट 5। अब देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, वही सूत्र हम फिर यहाँ पे लिखेंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, इसी सूत्र से आप सारे जो हैं द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो इसमें हम मान को पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस जो कहते हो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो 0 है। एक्स इसमें गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो अभी हम अगले स्टेप में 0 कर देंगे इसको। प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है, अंडर रूट 5। तो अब ए हमें मिला। अब एक्स स्क्वायर इसमें 0 का होगा तो ए तो 0 ही हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ होता नहीं, तो प्लस अंडर रूट 5। ये हमारा द्विघात बहुपद हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी निकाल सकते हैं। अब हमारा चौथा क्या है, तो चौथा हमारा है चौथा है हमारा 1 और 1। ये शून्यकों का योगफल है और ये दूसरा वाला ये शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि दिए गए अल्फ़ा और बीटा हूँ तो क्या होगा, फिर वही हम प्रोसेस अपनाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या है, 1 दिया गया है, 1 लिखेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या है, वो भी 1 ही दिया गया है, तो 1 लिखेंगे। इसलिए द्विघात बहुपद क्या होगा, ये फॉर्मूला हम फिर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस मान को हम पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यानी शून्यकों का योगफल, इसकी वैल्यू क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा की, 1 लिखेंगे। एक्स जो कहते हैं 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये भी 1 ही है, 1 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ 1x यानी x ही होगा, माइनस एक्स प्लस 1। इस प्रकार से आप इसके भी द्विघात बहुपद को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। और आप थोड़ा हमें सपोर्ट करिए दोस्तों, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट ला के दे सकें। और इस प्रकार से आप निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों, तब तक पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।